तुम्हारी कार को टक्कर मारी तो इतना गुस्सा आ रहा है, मेरी मैडम के सर को टक्कर दे रही हो, इन्हें कितना गुस्सा आ रहा होगा। है कौन? डीएसपी सिंघम को फॉलो करना छोड़ दो, अदरवाइज यू विल फेल। धमकी कैसे दे रही हो? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? गोल्डन शिपिंग के ओनर की बेटी हूँ। मैं इंडिया साइकिल्स के ओनर की बेटी हूँ। तुम्हारे पापा क्या साइकिल में हवा भरते हैं? तो तुम्हारे पापा क्या जो हाउस की पेंटिंग करते हैं? ए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम क्या उस टाइप की हो? कितना पैसा लेती हो? किसके बारे में क्या बोल रही हो? ओए, तू क्या इसका दलाल है? इस ड्रामे के लिए डीएसपी से कितने पैसे लिए हैं? ये कैसी बातें कर रही हो? अरे क्या हुआ? जवाब नहीं दिया? बस हो गया। तुम खुद को समझती क्या हो? पढ़ी लिखी संस्कारी लड़कियों की तरह बात क्यों नहीं करती? आवारा और गिरी हुई लड़कियों की तरह बार बार बेहुदी बातें क्यों करती रहती हो? हाँ? मुझे लगा था तुम समझदार हो, समझ जाओगी, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। काट डालूंगा। सामने वाले के दिल में क्या है उसे जाने बिना उसे छेड़छाड़ करने से प्यार नहीं होता, उसे दिल में रख के ख्यालों में जीना होता है। हम एक दूसरे को 2 साल से प्यार करते हैं, लेकिन अब तक मैं उसके लिए 2 घंटे भी नहीं निकाल पाया। अगर वो उदासी महसूस करती भी है तो भी मुझे बताती नहीं है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड लव। रानियों की तरह दिल्ली में रहती है वो, सब ऐशो आराम छोड़ छाड़ कर इसी उम्मीद में जीती है कि कब मैं उससे शादी करूंगा। दिस सैक्रिफाइस इज कॉल्ड लव। यू नो हाउ मच आई लव हर। उसकी आंख से अगर आंसू निकले तो मेरे दिल से लहू बहेगा। I'm sorry sir। ये कौन है? ये जाने बिना कुछ भी बोल दिया इनको। मेरे दिल को बदलने के लिए आपने इन्हें भेजा, ये सोचकर गुस्से में कुछ भी बकवास कर दी। I'm really sorry sir। वाह क्या बात है, कोयले जैसे बॉयलर पर चंदन कुमकुम लगाकर डेकोरेट किया हुआ है। कहाँ है? अबे तेरा थोबड़ा देख के बोला। कौन है बे तू? अरे मैं सुंदर सिंह जी का बेटा हूँ। क्या बोला? उनके बेटे का नाम तो सूर्या सिंघम है। उसे तो पैदा किया था, पाला मुझे। चाय बना काले लंगूर। सुनो, इसे कहीं पर देखे हो क्या? अरे इसे क्यों ढूंढ रहे हो? काटने का है। कटने से पहले उस बकरे का फोटो मैं भी देखना चाहता हूँ। भी देखी ले बेटा। तुम लोग कौन हो? हम सब लोग सहायक आदमी हैं। इस चेहरे को कहीं देखा है क्या? काटने से पहले का प्यार दिखा रहे क्या बोल रहा है तो? चेमिया संभालिया तो यमला पगला दीवाना। आई एम कमिंग फ्रॉम चाइना। चिकमंग चाचा पापा। अरे भाई ये तो वही है। Yes, Mr. D. Is Surya Singham dead? Wait, I will do. Okay. I will be at the Indian border tomorrow morning. Send Sagan to pick up the stuff. सर, जगतराज भाई को फोन कर रहा है। रिकॉर्ड। जगतराज ने कितनी देर पहले फोन किया था? ठीक 6 मिनट हुए सर। तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ आना है? 401। 1 घंटे में पहुंचता हूँ। 401। सर किलोमीटर तो नहीं? नहीं, 1 घंटे में पहुंचने की बात हुई है। 401 किलोमीटर कैसे पहुंच पाएंगे? बोट, लॉन्च, फेरी, शिप, इनमें से किसी का नंबर है ये चेक करो। यस सर। यस सर। सर होटल का रूम नंबर भी हो सकता है ना? 612, 201, 401। ये पिन कोड भी हो सकता है। यस सर। सर दानू का है सर। यस, कोस्टल एरिया है, माल उतारने के चांसेस हैं। हाँ बोलो श्रवण। जगतराज आ गया है सर। ठीक है, सेफ रहना। डैनी ने फोन किया था, वो माल लेकर आ रहा है। तो माल उतरवा लेते हैं ना। पता है एक पागल कुत्ते की तरह सिंघम हमारे आगे पीछे घूम रहा है, इसलिए इस बार माल के लिए मैं डैनी को ना बोलने वाला हूँ। डर लग रहा है जगतराज। धंधे को छोड़ने का कोई आइडिया है क्या? हाँ, दोनों मिलकर चलते हैं। भगवान की कसम खाते हैं और धंधा छोड़ देते हैं। अगर हमें ना बोलना है तो पहले हमें इस धंधे को छोड़ना होगा। उस अकेले से डरकर इस धंधे को मैं कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं छोड़ने वाला। भाई जरा समझो, सहाय अभी यहाँ नहीं है, उसके साथ के 6 लोगों को उसने मार डाला है। मैंने उस सहाय के दम पर यह धंधा नहीं किया था, अपने दम पर किया था। दोनों बात कर रहे हैं सर। कहीं कोई और मूवमेंट हो रही है, देखो जरा। अब क्या हुआ? देखो भाई, सहाय अभी अंडरग्राउंड है, डैनी जानेगा तो इंसल्ट होगी, इसलिए सहाय को समंदर के रास्ते बुलाकर माल उतरवा कर भिजवाता हूँ।
आप चिंता मत कीजिए, उसके बाद राहत को बताता हूँ। वो दोनों इतनी सीरियसली मीटिंग करके गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। सर। भाई का घर, फैक्ट्री, गेस्ट हाउस, गोदाम, लॉरी शेड, इन सब जगहों पर अच्छी तरह नजर रखना। मैं कैंप ऑफिस में रहूंगा, टच में रहना। ओके? ओके सर। दीदी, दादी काली मिर्च लेने भी बोली थी, लेकिन वो तो यहाँ नहीं मिल रही, किराने की दुकान पर ही मिलेगी। अब क्या करें? हाँ? दीदी कौन है वो? मैंने बताया था ना, सानिया। ये लीजिए। सानिया, इट्स ओके, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। कीप इन टच। थैंक्स। दीदी, उससे क्या बात कर रही थी? उसने सॉरी कहा तो मैंने उसे माफ कर दिया। ठीक है ठीक है, काली मिर्च लेनी है, किस दुकान से ले? अपनी ही दुकान से। ओके ओके। मैडम वो दुकान आ गई। 1 किलो काली मिर्च दीजिए। और काव्या कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बेटी, मेरा बेटा पुलिस में नहीं था, इसलिए मना करना पड़ा। जब से उसे फिर से नौकरी मिली है, तब से सारी चिंता मिट गई है। अब मैं उसकी शादी के लिए तैयार हूँ। अपने पिताजी को भेज देना। डैडी, सिंघम के पापा शादी के लिए राजी हो गए हैं। रियली? हाँ सच डैडी, और उन्होंने आपको बुलाया भी है। ओके बेटा। रवि सर। मेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो, तुरंत अपना ऑफिस दिल्ली शिफ्ट करो। ये अचानक? 4 लैपटॉप लेकर तुम लोग दिल्ली आ जाओ। सर भाई घर से बाहर निकला। ओके। सर भाई एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। 9:55 की चेन्नई की फ्लाइट है ना? है ना सर? सर सहाय का मोबाइल आउट ऑफ रीच है सर। कहीं वो चेन्नई तो नहीं चला गया? हाँ बोलो सूर्य सिंघम। सर एक हेल्प चाहिए थी। हाँ आई विल डू दैट। ऐसा कोई आदमी यहाँ तो नहीं दिख रहा है। कहीं वो कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार तो नहीं कर रहा? जरा चेक कर सकते हैं? हाँ वो यहीं पर वेट कर रहा है। 11:20 की बड़ौदा की फ्लाइट पकड़ने वाला है। अगले 1 घंटे में भाई बड़ौदा पहुंच जाएगा। हमें वहाँ पहुंचने में 5 घंटे सर लग मेरा एक जाएंगे। दोस्त बड़ौदा में ऐसा ही है सर। बंदा भरोसेमंद है? हाँ सर, अभी बोलेंगे तो वो तुरंत वहाँ जल्दी से पहुंच भाई की डिटेल्स भेजकर उसे एयरपोर्ट भेजो। जाएगा। ओके सर। सर उसको फॉलो करो और मुझसे लोकेशन शेयर करो। ओके सर। कहाँ पहुंचे? बड़ौदा के पास जंगल में हूँ सर। आओ भाई, स्वागत छे। वो एरिया किस पुलिस स्टेशन की रेंज में आता है? हलोल पुलिस स्टेशन में आता है सर। भाई मैं तो इस शहर में केरल से 1.5 टन चंदन की तस्करी करवाया हूँ। ये तो कुछ नहीं, बस 70 किलो ब्राउन शुगर है। ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बेसो बेसो। वी विल हेल्प यू सर। थैंक यू। वेलकम सर। सर सहाय का मोबाइल गुजरात नेटवर्क बता अच्छा है, प्लान कामयाब हो रहा है। बोलो सहाय। माल सूरज के आदमी को दे दिया भाई। सर प्लीज वेट। दीपक फॉलो मी। सर वो अभी भी अंदर ही है। टेक पोजीशन। पुलिस आ गई है।
गेट क्लोज करवा दो। ओके सर। तुम पीछे जाओ, मैं चलता हूं। कहाँ है भाई? सिंघम मेरे पीछे लगा हुआ है। मैं मुंबई बड़ौदा हाईवे पर हूँ। फोन बंद करो और तुरंत यहाँ पहुंचो। इसीलिए मैंने माल उतरवाने के लिए मना किया था, लेकिन भाई सुने तब ना। भाई वकील साहब से कहकर रेड हैंडेड पकड़े गए हैं वो। बेल तो छोड़ो, हम कुछ नहीं कर सकते। कितना भी कंट्रोल करो, जगह जगह हंगामा हो रहा है। अचानक ग्रुप में आकर पत्थर मारकर पब्लिक को परेशान कर रहे हैं सर। ऐसा करो, गाड़ी से सभी के ऊपर नीला रंग फेंको। हंगामे के बाद उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। सीज किए हुए माल को तौल रहा हूँ सर, लगभग 70 किलो होगा। हरि पांडे सर। एफआईआर में सिर्फ 62.5 किलो ही लिखना है, बाकी 7.5 किलो अलग से निकाल के रखना। अबे ओ सूर्य के बच्चे, आज शाम तक अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो ये शहर ही नहीं महाराष्ट्र का हर गांव जलेगा। और तू देख लेना, तू जिस गांव में रहता है वो भी जलकर राख हो जाएगा। मैंने तुझे मारा, तुझे पीटा, तुझे गाली दिया, तुझसे बदतमीजी की, तो फटे भोंपू की तरह चिल्ला क्यों रहे? पैसों के लिए लोगों को नशे का आदी बनाता है, उसका कोई पछतावा नहीं है तुझे। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह देख रहा होगा, कोई डर नहीं और कहता महाराष्ट्र जलाऊंगा। चला कर तो दिखा, मेरे गांव पर हमला करने का अंजाम जानता है तू? मुझे धमकी देता है शेर का शार्क को देखा है क्या? मैं उसी तेजी से भागता हूँ, हाथ नहीं लगने वाला तेरे। बहते पानी में तैरती मछलियों को निशाना बनाता है पगला। चौकन्ना रहना उसी से सीखा मैंने। इन शिकारी नजरों से कोई नहीं बच सकता। कॉल फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, क्विक। भाई को अरेस्ट करने में आप लोगों ने जो मेरी मदद की है, उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ बुलाया है। हंसी आ रही है, शर्म आनी चाहिए। किडनैपिंग से लेकर कैद करने तक पुलिस डिपार्टमेंट की सारी खुफिया खबरें उन गुंडों तक पहुंचाई है तुम लोगों ने। तुम्हारी गलतियां जानते हुए भी तुम लोगों को नौकरी पर क्यों रखा है पता है? उसे अरेस्ट करने के लिए। डिपार्टमेंट को अब आपकी जरूरत नहीं है, चाहे तुम लोग लीव लो, ट्रांसफर लो या नौकरी को ही क्यों ना छोड़ दो, लेकिन कल से शहर में दिखाई मत देना। तब हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। क्या बात है मिस्टर सिंघम, अचानक चले आए? भाई को तो अरेस्ट कर लिया है, अब तुम अपने आप को कब सरेंडर करने वाले हो यही पूछने आया। औकात में रहे। चुप कर मेरे को, क्या नाटक लगा रखा है? तू आंखें दिखाता है, भाई गन दिखाता है और सहाय पत्थर बांधकर लाश समंदर में फेंकता है और साथ में डैडी से तेरा माल भी लेकर आता है। और दुनिया के सामने तुम लोग दुश्मन बने फिरते हो। भाई,
अगर तूने मुझे अरेस्ट कर भी लिया ना तो भी सहाय मुझे बचाने के लिए आएगा, जरूर आएगा। तू सोच रहा है कि सहाय सेफ है? हाँ, पिछले महीने 28 तारीख को जेल तोड़कर डैनी को जहाज में पहुंचाकर खुद कन्याकुमारी में जाकर बैठा हुआ था। उसने सिम कार्ड बदला है, मोबाइल फोन नहीं। उसके मोबाइल फोन के IMEI नंबर के जरिए वो कितने सिम कार्ड बदल रहा है, किस शहर में घूम रहा है, ये सब जानता हूँ मैं। 1 हफ्ते केरला में था वो, 5 दिन गोवा में था, 4 दिन बैंगलोर, 8 दिन हैदराबाद, और इस वक्त वो रामेश्वरम में जाकर बैठा हुआ है। जानता हूँ मैं, कल गुजरात में उसने तेरा माल उतारा। भाई की गिरफ्तारी से बेखबर होकर वो रोड के किनारे बैठकर बिरयानी खा रहा है, साला भूतनी का। डोंट ट्रस्ट मी, फोन करके खुद पूछ ले। सर बोलिए सर। कहाँ हो तुम? रामेश्वर में हूँ, खाना खा रहा हूँ। क्यों खा रहा है ना? मैंने सोचा था उसे जरूरत पड़ने पर पकड़ लूंगा। जब वो तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो अब उसके साथ छुपा छुपी नहीं खेलूंगा। यस सर। अब यूज क्या कर रहा है? खाना खाकर अभी उठा है सर। डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर सर। टेक पोजीशंस। टेकन सर। फायर! मर गया। खेल खत्म। मफ्टी में आए पुलिस वालों ने सहाय भाई को मार डाला सर। 100 मील दूर बैठे को टपकाने में 10 सेकंड, तो तुझे टपकाने में कितना टाइम लगेगा? सीधे ठोककर चलता बोलूंगा। भगवान ने इतना खूबसूरत परिवार दिया है, अच्छा खासा धंधा भी करता है, तो सिर्फ चंद पैसों के लिए इतना गिरा हुआ काम करेगा, सोचते हुए भी घिन आती है मुझे। अब सुन, कल सहाय की बॉडी आएगी। चुपचाप से बॉडी लेकर बक्से में डालकर उस पर माला चढ़ाकर उसे दफन करके मिट्टी डालकर चलते बनना। उसके बजाय गुंडों को भेजकर शहर में हंगामा करवाकर पब्लिक को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो यमराज माफ कर सकता है, मैं नहीं। आगे का फैसला तेरे हाथ में है। कुत्तों, 1 क्वार्टर दारू, बिरयानी और 500 रुपए की लालच में राह चलती मासूम पब्लिक पर पत्थर फेंकते हो, दुकानों को तोड़कर सामान की चोरी करते हो। ये बात गलत है ना? बोलो, गलत है ना? कई साल पहले जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हमारे लोगों को 4 दीवारी के अंदर बेरहमी से मारा था। वो लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले देशभक्त थे। आज जनता की स्वतंत्रता खराब करने वाले तुम लोगों को जलियांवाला बाग में क्या हुआ था ये दिखाने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग देशद्रोही हो। फॉर्मेशन लो। दो कदम फॉरवर्ड मार्च। गार्ड्स पोजीशन चार्ज। चिल्लाने की आवाज पर रोड पर गलत सोच लेकर चलने वाला भी डरना चाहिए। ओके सर, मैं अपने हाथी को खुला छोड़ देता हूँ। करीम भाई, चार।